डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बेटा आज अंगूर की खेती की सामान्य जानकारी, जलवायु, मृदा तथा उन्नत किस्मों का अध्ययन। यानी कि अंगूर की खेती के लिए कुछ सामान्य जो जानकारियां हैं, जलवायु है, मृदा है, उन्नत किस्में, इनका अध्ययन आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले आता है अंगूर का बॉटनिकल नेम। तो देखिए बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम विटिस विनिफेरा। क्या नाम है? विटिस विनिफेरा। कुल है विटेसी। उद्गम स्थल आर्मेनिया यानी एशियाई माइनर के पास। खाया जाने वाला भाग फल वित्ती व प्लेसेंटा। फल का प्रकार सर्च या बेरी। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 2x बराबर 40। कितना है ये? 40। कितना है? 40। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नीचे सामान्य विवरण। सामान्य विवरण में देखिए अंगूर एक बहुत ही स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल है। अंगूर कैसा है? एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। कैसा है? स्वादिष्ट और पौष्टिक। अंगूर के फलों में ग्लूकोज 8 से 13%, फ्रक्टोज 7 से 21% नामक शर्कराएँ पाई जाती हैं। शर्कराएँ होती हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज होती है वो पाई जाती है 8 से 13% और फ्रक्टोज 7 से 21% पाई जाती है। अंगूर के फल विटामिन बी के स्रोत माने जाते हैं। अंगूर के फलों का उपयोग शराब बनाने में 80%, अंगूर के जो फल हैं उनका 80% उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। ताज़ा फल के रूप में भी खाते हैं, सुखाकर किशमिश के रूप में और मुनक्का बनाने में भी किया जाता है। अंगूर की उत्पादकता में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अंगूर में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि खनिज लवण भी पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जलवायु यानी क्लाइमेट। अंगूर के पौधे के लिए उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अंगूर के पौधे के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे की उचित वृद्धि के लिए व फलन के लिए गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी यानी पाला रहित तथा फल पकने के समय वर्षा रहित मौसम उपयुक्त रहता है। यानी कि जो जलवायु है उपोष्ण जलवायु मानी गई है उसके लिए सर्वोत्तम। उसके बाद में उसके अंदर गर्मियों के अंदर अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी तथा फल पकने के समय वर्षा रहित मौसम उपयुक्त माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है भूमि यानी कि सोइल। भूमि देखिए भूमि किस प्रकार की चाहिए अंगूर के लिए कैसी भूमि चाहिए? हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है उन्नत किस्में। यानी कि जो वैरायटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? अंगूर की किस्मों को, अंगूर की जो किस्में हैं उनको कैनिंग यानी डिब्बाबंदी, रसदार किशमिश, खाने योग्य, शराब बनाने में उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी कि 5 भाग हो गए। पहला हो गया कैनिंग, दूसरा हो गया रसदार, तीसरा हो गया किशमिश, चौथा खाने योग्य और पांचवा शराब बनाने के लिए उपयुक्त। पहला आता है कैनिंग या डिब्बाबंदी। यानी कि डिब्बाबंदी में अंगूर की कौन कौन सी किस्मों का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आती है थॉमसन। कौन सी आती है? थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस। देखिए थॉमसन सीडलेस के बारे में डिब्बाबंदी में थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, परलेट, ब्लैक चंपा, पर्ल ऑफ कसाबा, ये किस्में डिब्बाबंदी में काम में लेते हैं। और डिब्बाबंदी के अंदर भी मुनक्का बनाने के लिए कौन सी किस्में काम में ली जाती है? मुनक्का भी आया था अपना बनाने के लिए। मुनक्का बनाने के लिए अनाब ए शाही, गुलाबी, दिलखुश, अनाब ए शाही का क्लोन। अनाब ए जो शाही है इसका क्लोन कौन है? अनाब ए शाही का क्लोन कौन है? दिलखुश। इसके क्लोन से तैयार की गई किस्म है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है रसदार किस्में। चैंपियन, अनाब ए शाही, बेंगलोर ब्लू, कॉनकॉर्ड,
बेंगलोर पर्पल, अर्ली मस्कट, अर्ली काली साहिबी, ब्यूटी सीडलेस, पर्ल ऑफ कसाबा और डी लाइट आदि रसदार किस्में हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती है किशमिश के लिए। किशमिश के लिए ताज़ा अंगूर को सुखाकर उसे 17% नमी तक 17% नमी तक लाकर 17% नमी तक लेकर आएंगे उसको। ताज़ा अंगूर को सुखाएंगे अपन, 17% नमी तक लाकर किशमिश बनाई जाती है। किशमिश बनाने में उपयुक्त किस्मों का मिठास मान कितना होता है? 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स मान होता है मिठास का, गाढ़ेपन का, वो होता है 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स यानी TSS। और कौन कौन सी किस्मों का उपयोग किया जाता है? ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। इसके क्लोन कौन कौन से हैं? तास ए गणेश, सोनाका और मनिक चमन, किशमिश चारनी और सर्द सीडलेस यानी किशमिश चारनी का उत्परिवर्तन और सुल्तानिया आदि किस्मों का उपयोग अपन किशमिश बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो किस्म आती हैं वो आती हैं खाने योग्य किस्में और शराब के लिए किस्में। दो किस्में बच गई, एक तो खाने योग्य में कौन कौन सी किस्मों का उपयोग किया जाता है, एक बच गई शराब के लिए कौन कौन सी किस्मों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों किस्मों का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।